आप लोगों ने अक्सर बरसात के मौसम में रात में कई सारे कीट पतंगों को उड़ते हुए देखा होगा, किसी स्ट्रीट लाइट के आसपास या फिर किसी बल्ब के आसपास सैकड़ों की संख्या में। इसको देखकर के आपने कभी सोचा है कि ये रोशनी के आसपास ही क्यों उड़ते हैं इतनी बड़ी तादाद में? क्या इन्हें रोशनी इतनी ज़्यादा पसंद है? अगर इन्हें रोशनी इतनी ज़्यादा पसंद है तो आज से हज़ारों लाखों साल पहले तो रोशनी थी ही नहीं, तब ना तो बल्ब थे और ना ही स्ट्रीट लाइट्स, तभी कैसे उड़ते थे? तो बात थोड़ी अलग है, आइए इसे समझते हैं। रात में उड़ने वाले कीट पतंगे रात में उड़ने के लिए ही विकसित हुए। ये इंसेक्ट्स रात में उड़ने के लिए चांद को एक रेफरेंस पॉइंट की तरह इस्तेमाल करते थे अपने नेविगेशन के लिए। क्योंकि चांद पृथ्वी से बहुत दूर है, इसलिए उसकी रोशनी पृथ्वी पर लगभग समानांतर और एक ही दिशा से आती है। इस वजह से ये इंसेक्ट्स एक निश्चित एंगल बनाए रखते हुए लंबी दूरी तक उड़ सकते थे। लेकिन बाद में जब इंसानों ने बल्ब, स्ट्रीट लाइट्स और कई तरह की रोशनियां बनाई तो इससे उनका नेविगेशन सिस्टम गड़बड़ा गया। कीट पतंगे अपने वही पुराने नेविगेशन सिस्टम को लेकर चलते थे जो चांद को रेफरेंस लेके था, लेकिन चांद बहुत दूर है और बल्ब बहुत पास में, और बल्ब की रोशनी चांद की तुलना में बहुत तेज भी होती है। जबकि रात में उड़ने वाले कीट पतंगे दूर की प्राकृतिक रोशनी के आधार पर विकसित हुए थे। इसलिए जब कीट पतंगे उसी पुराने तरीके से उड़ने की कोशिश करते हैं तो उनका दिमाग भ्रमित हो जाता है और वो बल्ब के आसपास घूमने लगते हैं। आज से हजारों साल पहले कैसे होता था? उस समय ना तो बल्ब थे और ना ही स्ट्रीट लाइट्स। उस समय कीट पतंगे एक ही जगह झुंड बनाकर नहीं घूमते थे, बल्कि वे पूरे इलाके में फैले रहते थे। रात में बल्ब की तेज रोशनी में जो कीट पतंगे उसके प्रभाव में आते हैं वो भ्रमित होकर उसके आसपास मंडराने लगते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि अचानक से इतने सारे कीट पतंगे कहाँ से पैदा हो गए, जबकि वो सब पहले से ही वहाँ मौजूद थे।